नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वर्कअप सेसी में। फ्रेंड्स, अब प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों का पेंशन बढ़ने का खबर आ चुका है। जो है खबर में बताया जा रहा है कि अब प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनका पेंशन जो है अभी वर्तमान समय में जो मिनिमम जो 1,000 रुपया और 7,500 रुपया मैक्सिमम का जो लिमिट है इसको बढ़ाकर 9,000 रुपया करने का पूरा जो है जो खाका तैयार किया जा चुका है, रूपरेखा तैयार किया जा चुका है। सरकार इसके बारे में पूरा तैयारी कर लिया है, बस इसको अब इम्प्लीमेंट ही करना है। लेकिन इसको जानने से पहले मैं आपको एक छोटा सा बात बता दूं कि जो आजकल प्राइवेट कर्मचारियों को जो रिटायर हो चुके हैं पहले से, उनको इतना पेमेंट, इतना कम पेंशन क्यों मिलता है, इसका असली कारण क्या है। और अभी जो नए लोग ज्वाइन हो रहे हैं, अगर वो रिटायर होंगे उनको ज़्यादा पेंशन मिलेगा, और जो पहले से रिटायर हो चुके हैं उनको तो भाई कम पेमेंट पेंशन मिल रहा है। उसमें तो सरकार जो सुधार करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो कब तक लागू होगा उसका भी पूरा फाइनल डिसीजन नहीं आया है। लेकिन जो नए लोग ज्वाइन हो रहे हैं, अगर वो अपना कार्यकाल पूरा कर लेते हैं, पूरा सर्विस पूरा कर लेते हैं, तो उनको एक अच्छा खासा अमाउंट पेंशन के रूप में मिलेगा। इसके लिए सरकार पूरा जो है व्यवस्था बना रही है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें पेंशन आखिर कम मिलता क्यों है, एक प्राइवेट कर्मचारियों को पेंशन कम क्यों मिलता है, वही एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उसको पेंशन ज़्यादा क्यों मिलता है। जैसा आपको बता दूं, गवर्नमेंट जो कंपनी में गवर्नमेंट जो एम्प्लॉई है उनको जो सरकार पेंशन देती है, उनका जो पेंशन का पैसे का जो इन्वेस्टमेंट करती है वो होता है एनपीएस के अंदर में, और हमारा जो है होता है ईपीएस के द्वारा हमारा पेंशन मिलता है। और ईपीएस में जो पेंशन हमें मिलता है वो हमें पेंशन मिलता है। अभी जो हमारे बुजुर्ग जो पेंशन प्राप्त कर रहे हैं उनको पेंशन मिल रहा है, हमारा जो पेंशन कट रहा है और हम ईपीएस में जो जमा कर रहे हैं उसी को कंट्रीब्यूशन को हमारे जो बुजुर्ग जो पेंशनर्स हैं उनको उसी में से पेंशन दिया जा रहा है। और हमें जो पेंशन मिलेगा, हमारे आगे जो लड़के काम करेंगे उनके सैलरी से जो पेंशन कटेगा अमाउंट, वो जो अमाउंट सरकार के पास आएगा वही अमाउंट को हमें वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, हमारे बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। मान लेते हैं कि अगर हमारे पेंशनर प्राप्त करने और पेंशन लेने वाले बुजुर्ग लोग 50 लोग हैं, अगर हमारा कंट्रीब्यूशन 200 लोगों का है पेंशन में, तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा उनको पेंशन प्राप्त होगा। अगर मान लेते हैं कि पेंशनर जो है पेंशन प्राप्त करने वालों की संख्या 500 है और पेंशन में कंट्रीब्यूशन करने वालों की संख्या सिर्फ 50 है, तो उनको कितना पेंशन प्राप्त होगा, आप जरा कल्पना कीजिए। अर्थात यदि आप अपने पेंशन में कम अमाउंट जमा करते हैं और आप यह कल्पना करेंगे कि आपके रिटायरमेंट पे आपको लाखों करोड़ रुपए पेंशन मिलेगा, तो यह पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्यों सरकार जो है आपके पेंशन का अमाउंट में जो है कहां पे इन्वेस्टमेंट कर रही है, किस तरह से मैनेज कर रही है, उसमें कोई पारदर्शिता नहीं है। सरकार आपके पैसे को डंप कर रही है या मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रही है कि किसी को ऐसे खैरात में बांट रही है, ये सब कुछ भी क्लियर नहीं है। इसलिए सरकार जो है पेंशन के पैसे को सही तरीके से मैनेज नहीं कर रही है। दूसरा कारण है कि पहला कारण है कि हम अपने कंट्रीब्यूशन में अपने हिसाब से, अपने सामर्थ्य के हिसाब से हम ज़्यादा चाहते भी हैं कि हम अपने पेंशन के अमाउंट में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करें, तो इसमें ईपीएस में यह फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है। और आपको पता है कि यदि आप वर्तमान में 100 रुपया आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो भविष्य में इस 100 रुपये का कोई कीमत नहीं रहेगा। और आज जो वर्तमान हिसाब से आपका कैलकुलेशन हो रहा है, पेंशन का वर्तमान कंट्रीब्यूशन के हिसाब से कैलकुलेशन हो रहा है, और भविष्य में इस पैसे का कोई कीमत नहीं रहता। मान लेते हैं कि अगर आपको आज सरकार 9,000 रुपये आपका पेंशन कर भी दे, तो आने वाले 20 साल में 9,000 का कोई कीमत नहीं बचेगा। उस समय 9,000 रुपया भी 900 रुपये से भी कम उसका वैल्यूएशन हो जाएगा। तो सरकार को चाहिए कि जो हमें पेंशन मिल रहा है वो मार्केट के हिसाब से मिले। तो मार्केट के हिसाब से तब मिलेगा जब आपका कंट्रीब्यूशन का पैसा, आपका जो सैलरी से जो पेंशन के पैसे में कंट्रीब्यूशन हो रहा है वो पैसा मार्केट में लगे और उसको सही तरीके से सही मैनेज करने वाला आदमी हो, तो आपको मार्केट के हिसाब से पेंशन प्राप्त होगा। सही है। तो आप अगर ईपीएस के भरोसे पे अपने पेंशन प्राप्त करने के भरोसे बैठे हैं, तो आपको शायद, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी सरकार, ये बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कोई भी गवर्नमेंट आएगी तो ये आपके पेंशन के पैसे को सही तरीके से मैनेज करेगी। तो सबसे पहला रीजन था कि कम कंट्रीब्यूशन। दूसरा कारण था कि सरकार इसको गलत तरीके से जो है मैनेज कर रही है पैसे को, फंड को। और अगला कारण है कि जो भी एम्प्लॉई है वो जागरूकता की कमी है, उन जागरूक नहीं है और सरकार पर इसके बारे में कोई दबाव नहीं बना रहे हैं। और इससे रिलेटेड जो भी संगठन है जो कर्मचारियों के हितों की बातें करते हैं, वो भी जो है उतने उनकी जानकारी की कमी है, भारी बहुत ज़्यादा जानकारी की कमी है, जिसके कारण वो सरकार से अच्छे तरीके से फाइट नहीं कर पाते हैं। और इसमें अगला है कि लोगों में जो है एकता की कमी है। जितने भी कर्मचारी संगठन हैं, जितने भी कर्मचारी संस्थाएं हैं, उनमें एकता की कमी है और इसी कारण जो है कर्मचारियों की आवाज़ों को दबाया जा रहा है। अब मैं आपको बता दूं असली बात की, अब ये सब तो हो गई इधर उधर की बातें। अब आपको असली बात बता देता हूं कि जो सरकार है इसके बारे में किस प्रकार से मोदी सरकार आपके प्राइवेट कर्मचारियों के हितों के बारे में सोच रही है और किस तरह से इनके प्राइवेट कर्मचारियों के पेंशन को अभी वर्तमान समय में 9,000 रुपये, 7,500 से बढ़ाकर 9,000 रुपये करने की जो है प्लानिंग कर लिया है और इसको बहुत जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। नए साल पर केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है, इसकी रूपरेखा तैयार हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक देश के करोड़ों निजी कर्मचारियों की पेंशन में मोटा इजाफा किए जाने का खबर है। बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स और पेपर्स में इसके खबर आ चुके हैं। आप अपने खुद से आप जो है न्यूज़पेपर्स वगैरह में देख भी सकते हैं। दिसंबर माह खत्म होने में अभी बहुत कम ही समय जो है बाकी है। बाद जो है कुछ लोगों जो 2025 का जो है आते आते 2025 आते आते जो है प्राइवेट कर्मचारियों में जो है जश्न का माहौल बन जाएगा, क्योंकि
नया साल निजी कर्मचारियों के लिए भी गिफ्ट लेकर आने वाला है। आपको बता दें कि प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी हमेशा निराश के भाव में ही जीते हैं, क्योंकि न तो उन्हें हर 6 माह पे महंगाई भत्ता दिया जाता है जैसे कि सरकारी कर्मचारी को दिया जाता है, और ना ही कोई अन्य प्रकार की सुविधा मिल पाती है। लेकिन जानकारी मिल रही है कि अब प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को भी अब बहुत ज़्यादा इसका लाभ मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा सरकार उसके फायदे की बात करने वाली है, क्योंकि आने वाले जो है चुनाव में जो है सब प्राइवेट कर्मचारी इनको बहुत बड़ा सबक देने वाले हैं। उसके पहले प्राइवेट कर्मचारियों के हितों के बारे में सरकार सोचना चालू कर दी है। सरकार बहुत जल्द ईपीएफओ में बेसिक वेतन की बढ़ोतरी पर मुहर लगाने वाली है, जिससे निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को भी पेंशन में बड़ा इजाफा होने की उम्मीद है। दरअसल निजी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी बढ़ाने की मांग काफी दिनों से उठ रही है। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि कर्मचारियों की पेंशन की गणना अभी मौजूदा समय में 15,000 से किया जाता है। यही सबसे बड़ा फीडबैक है। क्यों 15,000 रुपया से ही गणना किया जाता है? अगर किसी का 50,000 है, किसी का 31,000 है, किसी का 30,000 है, उसके हिसाब से क्यों नहीं किया जा रहा है? अगर वह कर्मचारी सक्षम है तो उसको अपने हिसाब से उसको जितना ज्यादा वो कंट्रीब्यूशन करना चाहता है उसको करने दिया जाए, और उसके हिसाब से उसको ज्यादा से ज्यादा पेंशन दिया जाए, जिससे अगर आपको जो है सरकार इसको 15,000 से बढ़ाकर ज्यादा कर दे, 21,000 कर दे, तो जो है कर्मचारियों को इससे फायदा होगा। तो इसीलिए सरकार ने इसको फैसला कर लिया है कि अब नए साल में जो 15,000 का लिमिट था उसको हटाकर 21,000 रुपये लिमिट करने की प्लानिंग कर लिया है। अभी तक पता ही है कि ईएसआई में जो है बेसिक सैलरी का जो लिमिट है वो 21,000 है, और उसी तर्ज पे अब ईपीएफओ में जो है बेसिक सैलरी को 21,000 करने का अभी प्लान सरकार ने बना लिया है। सूत्रों का दावा है कि इसका पूरा मसौदा तैयार किया जा चुका है, सिर्फ औपचारिक घोषणा करना बाकी है। अब बहुत जल्द इसके बारे में घोषणा भी कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि साल 2014 से ही पेंशन की गणना 15,000 रुपये से की जा रही है, और इसकी सीमा को बढ़ाने को लेकर बहुत सारी धरनाएं, बहुत सारे लोगों की आवाज़ें उठाई जा रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत जल्द इस पर अमल होने की उम्मीद है। यदि ऐसा होता है तो प्रति माह कर्मचारियों की सैलरी में मोटा इजाफा हो जाएगा, यानी आपको प्रति माह जो वेतन मिलता है इसमें से अधिक पैसे ईपीएफओ में चला जाएगा, जैसे पेंशन फंड में चला जाएगा, जिसके चलते आपको हर महीने जो बेसिक सैलरी जो मिलता था उसमें थोड़ा कमी आ सकता है, लेकिन ये आपके भविष्य के लिए सही होगा। सरकार की तरफ से वेतन की सीमा को 15,000 रुपये की जगह 21,000 रुपये कर दी जाती है, तो आपको हर महीने जो वर्तमान समय में आपको पेंशन मिलने वाला था उसमें 2,550 रुपये का वृद्धि देखने को मिल सकता है। तो आपका इसके बारे में क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? क्या यह पॉसिबल है या नहीं? आप अपनी राय और अपनी कमेंट जो है हमारे इस वीडियो के कमेंट में अवश्य अपना फीडबैक दें।